कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लेकिन सवाल ये नहीं कि कराची कितना बड़ा है, सवाल ये है कि कराची को चलाता कौन है। यहां फैसले अदालतों में नहीं, गलियों में होते थे। जिसके हाथ में बंदूक होती थी, कानून उसी का होता था। यहां पावर हमेशा उन लोगों के पास रही जो कानून को फॉलो नहीं करते थे, कानून तोड़ते थे। और अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत कुछ नहीं बदला। 1980 लियारी कराची का सबसे पुराना इलाका। एक वक्त था जब लियारी बॉक्सिंग, फुटबॉल और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मशहूर था। लेकिन धीरे धीरे क्राइम ने इस कल्चर को दबा दिया। वो दौर था जब कराची का हर इलाका किसी न किसी के कंट्रोल में था। लियारी का अपना सिस्टम था। मलीर, कुरंगी, चौरंगी, हर जगह का अपना बॉस होता था। कराची का क्राइम अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वालों में एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर था, रहमान डकैत। असल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच, लियारी का रहने वाला। लेकिन नाम पूरे शहर में चलता था। क्राइम उसके खून में था। उसका बाप और उसका चाचा 1960 से ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। बाप को देखकर रहमान भी बहुत कम उम्र में गलत रास्तों पर चल पड़ा। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी को चाकू मारा। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसने अपनी मां का भी कत्ल किया, क्योंकि उसका ताल्लुक एक राइवल गैंग के मेंबर से था। पीपल्स अमन कमेटी रहमान का असली राइज 2001 के बाद हुआ, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। यहां ड्रग्स, भत्ता, वेपन्स, हर चीज का काला धंधा होता था। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो मानते थे, क्योंकि वो लोकल लोगों के काम भी करता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, जिसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फैजू मामा, इसी कहानी में एक और आदमी आता है, फैजू मामा बलोच, रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार। वो एक बस अड्डे पर टाइम कीपर का काम करता था। आने जाने वाली बसों की टाइमिंग नोट करता था। सालों बाद वो उसी अड्डे का मैनेजर बना। फिर उसने अपना ट्रक लिया और अपने नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, फैजू मामा बलोच। ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक रूल था, हर महीने पुलिस, बदमाश और उस वक्त की गैंग्स को भत्ता देना पड़ता था। उस वक्त लियारी गैंग का सरदार रहमान डकैत था। फैजू मामा हर महीने 15,000 रुपए रहमान को देता था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, अमाउंट भी बढ़ता गया। जो लोग भत्ता देते थे, गैंग्स मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होती थी। अरशद पप्पू वक्त के साथ रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। नई नई गैंग्स पैदा होने लगी। इन्हीं में से एक था अरशद पप्पू। वो भी अपना रौब जमाना चाहता था। उसे पता चला कि रहमान मंथली भत्ता लेता है। उसने फैजू मामा को कॉल की, आज के बाद भत्ता रहमान को नहीं, मुझे दिया करो। फैजू मामा ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से अरशद पप्पू भड़क गया। उसने प्लान बनाया कि फैजू मामा को मारकर लोगों में खौफ बैठाया जाए। कुछ महीनों बाद फैजू मामा को किडनैप किया गया और उसका कत्ल कर दिया गया। अरशद पप्पू ने सरेआम कहा, हमने फैजू मामा को इसलिए मारा क्योंकि उसने हमें भत्ता देने से इनकार किया। 9 अगस्त 2009 को पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। रहमान चला गया, लेकिन उसकी जगह खाली नहीं रही। उजैर बलोच। अब जो बंदा उस कुर्सी पर बैठा, वो था उजैर बलोच, फैजू मामा का बेटा। बाप के खून का बदला उसके सर पर सवार था। अब गैंग वॉर और ज्यादा खतरनाक हो गई। हर गली, हर बिल्डिंग, हर बिजनेस उजैर की परमिशन से चलता था। अलग अलग लोग थे, कोई पैसा कलेक्ट करता था, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता था, कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता था। सबसे खतरनाक बात यह कि उजैर पॉलिटिक्स से लिंक था। पीपल्स पार्टी के लोग उसे सपोर्ट करते थे। उस दौर में इलेक्शंस भी उसकी मर्जी से होते थे। उजैर के खिलाफ
200 से ज्यादा केस थे। लोग उठाना, जिंदा जलाना, सरेआम गोली मारना सब आम बात थी। फिर भी वो आराम से घूमता था क्योंकि उसके पीछे सियासत थी। लियारी उसका किंगडम बन चुका था और उस किंगडम में सिर्फ एक ही रूल चलता था, उजैर बलोच का। अरशद पप्पू का अंजाम, उजैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ सेटिंग की, उन्हें पैसा दिया। पुलिस और उजैर ने मिलकर अरशद पप्पू को अरेस्ट किया। बाद में पुलिस ने उसे उजैर के हवाले कर दिया। जो हुआ वो बेहद ब्रूटल था। लियारी की गलियों में लोग अरशद पप्पू पर टूट पड़े, उसके कान काटे गए, उसका सिर जिस्म से अलग किया गया और उसके धड़ से फुटबॉल खेली गई। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी। दूसरी तरफ कराची के सेंट्रल एरियाज में MQM का कंट्रोल था। पार्टी का फाउंडर अल्ताफ हुसैन था जो लंदन से पार्टी चलाता था। शुरू में लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में धमकियां, हफ्ता, टारगेट किलिंग्स शुरू हो गई। गन के जरिए वोट लिए जाते थे। पॉलिटिक्स, पुलिस और गैंगस्टर्स एक ही टेबल पर थे। 2013 में रेंजर्स को फुल पावर दी गई। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। लियारी और MQM दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उजैर बलोच दुबई से अरेस्ट हुआ। यूनिट 90 बंद कर दिया गया। क्राइम रेट कम हुआ, लेकिन सवाल रह गया। आज का कराची, डॉन चले गए लेकिन सिस्टम वही रहा। पहले भत्ता गन से लिया जाता था, अब फाइल्स और अप्रूवल से लिया जाता है। आज के गैंगस्टर्स सूट और लग्जरी कारों में घूमते हैं। क्राइम गलियों में नहीं, ऑफिसों और डिजिटल अकाउंट्स में होता है। वाटर माफिया, लैंड माफिया, रियल एस्टेट माफिया और बीच में पिसता हुआ कराची का आम आदमी।